नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सही जानकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एआईपीएफ सिस्टम के बारे में, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं कि आखिर ये सिस्टम कब तक चलेगा, आखिर कब ये सिस्टम बंद हो जाएगा। इस वीडियो में हम इसी से रिलेटेड बात करेंगे कि आखिर सिस्टम कब तक चलेगा, और सबसे ज़्यादा सवाल कि आखिर सिस्टम बंद क्यों होता है, इसी पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली हर एक अपडेट्स, हर एक जानकारी आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मार्केट में दो तरीके के कॉन्सेप्ट ज़्यादातर रन करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट होता है सेंट्रलाइज्ड एंड दूसरा कॉन्सेप्ट होता है डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि पूरा का पूरा कंट्रोल जो होता है एमडी के हाथ में होता है, जो कंपनी को बनाते हैं उनके हाथ में होता है। जब चाहे उस सिस्टम में चेंजिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर डिसेंट्रलाइज सिस्टम की बात करें, डिसेंट्रलाइज सिस्टम में भी बहुत सारी यूनिक पॉइंट्स होती है जिसे आपको चेक करना ज़रूरी होता है। जहां पर देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कॉन्टैक्ट वेरीफाइड है या नहीं है, या फिर उसकी लिक्विडिटी 100% लॉक्ड है या नहीं है। अगर सिस्टम डिसेंट्रलाइज है, लिक्विडिटी लॉक्ड नहीं है, फिर भी यहाँ से धीरे धीरे फंड करके निकलता रहता है, जहाँ से प्राइस नीचे जाता है और सिस्टम बंद हो जाता है। लेकिन अगर दोस्तों हम इस सिस्टम की बात करें तो आप यहाँ से देख पाएंगे, अगर आप इसके बारे में सर्च करेंगे तो सिंपली आप देखेंगे कि इस एआईपीएफ सिस्टम पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। जितने भी टूल्स आप यूज करते हैं जा करके इसमें चेक भी कर सकते हैं। सेकंड, अगर हम बात करें तो इस सिस्टम में 5 तरीके के एआई काम कर रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ से देख सकते हैं कि कई ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। पहली बात, अगर हम बात करें तो इस सिस्टम में कोई नेटवर्किंग या एमएलएम बेस्ड सिस्टम नहीं है। आप चाहें तो इस सिस्टम में टीम बना करके काम कर सकते हैं। अदरवाइज इस सिस्टम में खुद का फंड भी डाल करके आप इनकम कर सकते हैं। यहाँ से सबसे ज़्यादा जो इस सिस्टम का यूनिक पॉइंट्स अगर हम बात करें, लोग इस सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करके इनकम कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि इस सिस्टम में कोई भी ऐसी कंडीशंस नहीं है कि आपको टीम बनाना है। ऐसी कोई भी कंडीशंस यहाँ पर नहीं है कि विथड्रॉल्स करने के लिए आपको रेफरल्स करने की ज़रूरत है। सबसे अच्छी बात कि आप यहाँ से डेली विथड्रॉल्स ले सकते हैं। दिन में आप जितनी बार चाहें उतनी बार आप यहाँ से विथड्रॉल्स ले सकते हैं। ये इस सिस्टम का सबसे ज़्यादा यूनिक पॉइंट्स है कि इस सिस्टम में लोग काम कर रहे हैं। ऐसे भी बहुत सारे मेंबर्स हैं जिनको लगता है कि सिस्टम बंद हो जाएगा, और ऐसे भी बहुत सारे मेंबर्स हैं जिन्होंने अपने फंड को 100 एआईपीएफ कॉइन से ज्वाइन किया, 1000 एआईपीएफ से ज्वाइन किया, और डेली अपना वो विथड्रॉल्स लगाते हैं। और ऐसे भी बहुत सारे मेंबर्स हैं 10-10 दिन पे विथड्रॉल्स लगाते हैं। ऑलमोस्ट 70 डेज में आपका फंड यहाँ से निकल जाता है। वो फंड अपना निकाल लेते हैं, जितना प्रिंसिपल लगाए थे निकाल लिए, बाकी जो उसके बाद उनका प्रॉफिट आता है निकालते रहते हैं। और जिनको सिस्टम पर ट्रस्ट है, जिन्होंने सिस्टम के बारे में एनालिसिस किया है, उनको पता है कि सिस्टम लॉन्ग टाइम तक चलने वाला है, तो वो अपना फंड डाल करके अच्छे तरीके से इनकम भी कर पा रहे हैं। सेकंड, अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ से सबसे ज़्यादा जो सिस्टम क्रैश होता है, आपने अभी तक देखा होगा डिसेंट्रलाइज सिस्टम में भी ऐसा होता है कि उसकी लिक्विडिटी 100% लॉक्ड नहीं होती है, और उसका जो फंड होता है धीरे धीरे करके ऑनर जो होता है निकालता रहता है। निकालने से क्या होता है कि उसका प्राइस धीरे धीरे नीचे जाती है और सिस्टम पूरी तरीके से क्रैश होता है। मान लीजिए कि 2 यूएसडीटी से सिस्टम स्टार्ट हुआ, और आप देखते हैं कि 1 से 2 महीने में ही सिस्टम में खुद ओनर अपना फंड डाल करके सिस्टम की प्राइस को बढ़ा करके 70 यूएसडीटी या फिर 80 यूएसडीटी तक पहुंचा देता है। लोगों को लगता है कि अभी प्राइस बहुत ही ज़्यादा जाने वाला है, तो यहाँ पे हाई प्राइस पर भी बहुत सारे लोग एंट्री लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे लिक्विडिटी बाहर होती है, सिस्टम का प्राइस नीचे जाता है। अगर 50 यूएसडीटी पे भी कोई भी मेंबर्स एंट्री लिया है, अगर उसकी प्राइस 30 यूएसडीटी या 20 यूएसडीटी तक आ जाती है, तो फंड को बाहर नहीं निकाल पाते हैं। वेट करते हैं कि उसका प्राइस फिर से ऊपर जाए, फिर जाकर के फंड निकालें, और इसी के चक्कर में लिक्विडिटी वहाँ से गायब होती रहती है, और धीरे धीरे करके प्राइस नीचे आने की वजह से सिस्टम पूरी तरीके से क्रैश
हो जाता है। लेकिन अगर हम इस सिस्टम की बात करें तो ऑलमोस्ट 6 महीने से ज़्यादा हो चुका है सिस्टम को स्टार्ट हुए। 1 यूएसडीटी पर सिस्टम रन कर रहा था और अभी देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2.2 यूएसडीटी के करीब इसकी प्राइस चल रही है। 6 महीने के अंतराल पे आपने कभी नहीं देखा होगा कि इसकी प्राइस 10 यूएसडीटी गई हो, 20 यूएसडीटी, 50 गई हो या फिर 1 यूएसडीटी से नीचे आई हो। इसका कारण एक ही है, इस सिस्टम पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड, लिक्विडिटी 100% लॉक्ड एंड यहाँ से 5 तरीके के एआई सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। यही कारण है कि इसके प्राइस में ना तो बहुत ज़्यादा पंपिंग, ना तो बहुत ज़्यादा डंपिंग आपको देखने को मिल रही है। जो मेंबर्स 5 महीने पहले भी सिस्टम में बोल रहे थे कि सिस्टम बंद हो जाएगा, नहीं चलेगा, आज भी वो बोल रहे हैं कि सिस्टम बंद होने वाला है, नहीं चलेगा। लेकिन जो मेंबर्स अपने दिमाग से काम करते हैं, उन्होंने अपने प्रिंसिपल को डाल करके प्रिंसिपल से ज़्यादा का फंड यहाँ से निकाल लिए हैं, उनको रिस्क फ्री हो गए हैं। अगर सिस्टम में कोई भी दिक्कत होती है, फिर भी उनका लॉस नहीं होने वाला है, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग से काम किया है। यहाँ से इसलिए सिस्टम अच्छे तरीके से काम कर रहा है कि यहाँ पर कोई कंडीशंस नहीं है। आप डेली अपने रिवार्ड्स, अपने प्रॉफिट को डेली बेसिस पर विथड्रॉल्स भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।